एक कार्यक्रम के बाद भोजन है और इसी प्रत्याशा में जोर से काफी देरी से हैं, भूख भी लग रही होगी, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि पहले जोर से जयकारा हो जाए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आगे मैं कुछ बोलूं उसके पहले हम लोगों के मंच के बगल में जो मंच बना है उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के सभी संतवृंद विराजमान हैं। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंच में विराजमान हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरण देव जी और संगठन के शिल्पी पिछले विधानसभा के चुनाव में जिन्होंने पूरे प्रदेश में घूम घूम कर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया और उनका बहुत बड़ा योगदान है कि हम लोग पिछले विधानसभा के चुनाव में 54 सीट जीते और 40% से ज्यादा वोट प्राप्त किए। ऐसे हमारे लोकसभा चुनाव के प्रभारी, हमारे प्रदेश के संगठन के सह प्रभारी और विधायक आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, मंच में विराजमान हमारी धर्मपत्नी जिनका पग पग में हमको सहयोग मिलता है और हमारी अनुपस्थिति में पूरा क्षेत्र संभालती हैं ऐसे श्रीमती कौशल्या साई जी, आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, जिला के पदाधिकारीगण और मंडल और बूथ तक और महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, आप सबने समय निकालकर आज गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम यहाँ पर रखे हैं उसमें पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार को 3 महीना पूरा हो रहा है। 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए थे, आज 13 मार्च 2024 है, तो ठीक 3 महीना पूरा हुआ है। तो इसकी बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं सरकार के 3 महीना पूरा होने के अवसर पर। और हमारी पार्टी और हम सब लोगों का ये वादा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जो 5 साल सरकार थी जिसमें हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, जिनका अधूरा था, उनका मकान अधूरा का अधूरा रह गया था, तो हम लोग की सरकार बनेगी तो पहले ऐसे वंचित लोगों का 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, तभी मुख्यमंत्री निवास में जाएंगे, ऐसा वादा था। और आप सब लोगों के मेहनत से, आप सब लोगों के परिश्रम से आप लोगों ने सरकार यहाँ पर बनाई, भारी बहुमत के साथ, तन मन धन से आप लोगों ने परिश्रम किया, पसीना बहाया
और उसका परिणाम हुआ कि यहाँ पर हम लोग सरकार बनाए और यहाँ पर आज हम लोग बैठ पा रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में हम लोग यहाँ पर हैं, तो ये सब आप लोगों के बदौलत है। तो आज वादा के अनुसार गिरी प्रवेश यहाँ पर हुआ है। बहुत बहुत बधाई और आप लोगों को शुभकामनाएं। अभी हमारी सरकार को मात्र 3 महीना हुआ है, लेकिन बहुत बड़े निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया, तो हम लोगों ने भी उनके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास किया। 13 तारीख को सरकार शपथ ली और 14 तारीख को ही पहला कैबिनेट का बैठक बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय ले लिए और इसके लिए 12,168 करोड़ रुपया जो राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था भी हम लोग कर लिए और अगले महीना से ये हमारे गरीबों का पक्का का मकान बनना शुरू हो जाएगा। हम लोगों को केंद्रांश मिलना शुरू हो जाएगा और ये जो 5 साल हमारे गरीब लोग अपने हक से, अधिकार से वंचित हो गए मकान से, उनको उनका अधिकार मिलना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से 2 साल का बकाया बोनस देने का भी हम लोग का वादा था और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, उस दिन 12 लाख से ज्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात हुई थी और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीदे और इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हुई। 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई और 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेचे हैं। तो 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का हम लोग का वादा ये भी हम लोगों ने पूरा किया और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हम लोग के मोदी की गारंटी में था, उसको भी हम लोगों ने पूरा किया है। एमएसपी सभी हमारे किसानों के खाते में पहुंच गया है, लेकिन जो अंतर की राशि थी 917 रुपया प्रति क्विंटल अंतर की राशि थी। आप सबको मालूम है कि कल ही ये काम को हम लोग पूरा किए हैं। कल पूरे प्रदेश के अंदर में 151 जगह कार्यक्रम आयोजित था और हम लोग का सौभाग्य था कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी भी कल छत्तीसगढ़ पधारे थे और कल 24,72,000 किसानों के खाते में एक साथ अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया भेजने का काम किए। 13,320 करोड़, ये कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। ये वादा भी हम सब लोग पूरा किए। उसी तरह से मोहतारी बंधन योजना भी हम लोग की मोदी की गारंटी का एक वादा था, उसको भी 10 तारीख को हम लोगों ने पूरा किया, हमारी सरकार ने पूरा किया। और उस दिन सौभाग्य था छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ के 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों का कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आशीर्वचन हमारी माता बहनों को उस दिन मिला और 70,12,600 हमारी माता बहनों के खाता में उस दिन 655 करोड़ रुपया से ज्यादा एक महीने का 1,000 रुपया के हिसाब से पहला किस्त जारी किए। तो ये काम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अब हमारी माता बहनों के खाते में हर महीना 1,000 रुपया भेजने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। उसी तरह से हम लोग का सौभाग्य है कि 22 जनवरी को हम लोगों के भांचा, क्योंकि हम लोग की छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है
और इस नाते से भगवान राम हम लोग के भांचा हैं। और 22 जनवरी को हम लोग के भांचा झोपड़ी से सैकड़ों साल के बाद में भव्य मंदिर में विराजमान हुए। और हम लोग का सौभाग्य हुआ कि हम सब लोग, बहुत लोग उसमें शामिल भी हुए और यहाँ पर स्क्रीन लगाकर प्रत्यक्षदर्शी भी हुए हम लोग। अब मुझे बताते हुए एक गौरव हो रहा है कि जो हम लोगों ने वादा किया था कि राम भक्तों को हम लोग भगवान राम का सरकारी पैसे से दर्शन कराएंगे, तो रामलला दर्शन योजना की भी शुरुआत हो चुकी है। 2 ट्रेन हम लोग भेज चुके हैं। पहला ट्रेन हम लोगों ने रायपुर से रवाना किया था, जिसमें 850 राम भक्त गए थे। और पिछले 11 तारीख को बिलासपुर से भी करीब 850 राम भक्त दिल्ली के लिए गए हुए थे। अब लगातार हर सप्ताह 10 दिन में राम भक्तों को लेकर यहाँ से ट्रेन रवाना होगा और भगवान राम का दर्शन करा के लाएगा। तो ये वादा भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। हमारे यहाँ पर काफी निशाबंदी भी यहाँ पर उपस्थित है। आदरणीय सचिदानंद उपासने जी हैं, जो हमारे निशाबंदियों के अध्यक्ष भी हैं। और पिछले 5 साल में इनका जो सम्मान की राशि जो होती थी, उसको पिछला गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। आज मैं सभी निशाबंदियों का सम्मान करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं, जिन्होंने 19 महीना इमरजेंसी के दौरान में जेल में काटे। कितनों का परिवार बर्बाद हो गया। कमाऊ लोग थे, 19 महीना जेल काटे, थोड़ा उनके परिवार के ऊपर, उनके बाल बच्चों के ऊपर बड़ा इसका दुष्प्रभाव हुआ। तो ऐसे आज यहाँ पर निशाबंदी भी आए हैं, उनको नमन करता हूँ। और उनका फिर से सम्मान निधि हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और पिछला 5 साल का भी उनको देंगे। पूरा 5 साल का भी उनको जितना बनता है थोड़ा से भी हम लोग देंगे। तो इस तरह से बंधु, आप सभी लोगों को हमें आश्वस्त करना चाहेंगे कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है, आने वाले 5 साल में वो सारा काम करेंगे। कल एक काम और अच्छा हुआ है, तेंदुपत्ता जिसको बनवासी क्षेत्र में हरा सोना बोलते हैं, और विशेषकर सरगुजा और बस्तर संभाग में बनवासी क्षेत्र में एक बड़ा आय का जरिया है बनवासियों के लिए ये तेंदुपत्ता। पिछली सरकार ने 4000 दाम तो बढ़ा दिया, लेकिन सिर्फ 2-3 दिन ही खरीदती थी। लेकिन हम लोगों ने 4000 को बढ़ाकर 5500 प्रति मानक बोरा कर दिया है। और अब एक पत्ता खरीदेंगे। और जो पुरानी व्यवस्था थी, चरण पादुका योजना, स्कॉलरशिप की व्यवस्था, ये सब भी फिर से शुरुआत होगा। और इसका कल हम लोग शुरुआत कोंडा गांव से किए। कल कोंडा गांव में जंगल जतरा का आयोजन था। हमारे वन मंत्री जी केदार कश्यप जी भव्य आयोजन कराए थे। और अब तेंदुपत्ता भी हम लोग 5500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे, क्योंकि समय काफी हो रहा है। आप सभी लोग जानते हैं, अभी हम लोग को लोकसभा चुनाव में जाना है। कभी भी 1-2 दिन में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। और हम लोगों ने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाई है। तो लोकसभा में भी 11 का 11 लोकसभा क्षेत्र जिता के मोदी जी को देना है कि नहीं? देना है ना? आप सब लोग मंडल बूथ से लेकर प्रदेश के यहाँ पर कार्यकर्ता नेता सब हैं। आप लोगों को मतदाताओं के बीच में अब जाना पड़ेगा, कमल छाप के लिए, मोदी जी के लिए वोट मांगने। तो छाती ठोक के जाना है ना? 3 महीने में इतना काम कर दिए हैं। अब किसी भी तरह से सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है, छाती ठोक के जाना है। और 11 का 11 लोकसभा सीट यहाँ पर हमारे प्रभारी हैं आदरणीय नितिन नवीन जी। आप सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बांध के आप उनको विश्वास दिलाइए, इस बार 1 सीट भी कम नहीं होगा। 11 का 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की।
भारत माता की। और अंत में आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, इसके बाद यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, तो आप सभी लोग भोजन करके जाएंगे, मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है। और आप सब लोग आए, आप लोगों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।